अरे संतोष तेरे को क्या बताऊं, आज कॉलोनी में गई वो मिठाई देने शादी की, तो वो ललिता शकुंतला सब बड़ाई कर रही थी बहू की कि तेरी बहू इतनी तो सुंदर आई है और इतना दहेज कॉलोनी में किसी के घर नहीं आया। नहीं, दहेज तो बहुत दिया है। तेरे तो बेटे के तेरे तो ऊपर वाला रूम भर गया पूरा दीदी। अरे बेड देखो, रूम हाँ। में जगह ही नहीं बची। कल परसों वो बहू का मुंह देखने आई थी तो ऊपर देखने चली गई, बोलो इतना बड़ा बेड, इतना बड़ा बेड है। और मैं तो अज्जू को बोल रही थी कि अब घर बड़ा करवा ले, ये गाड़ी बाहर खड़ी रहती है इतनी बड़ी गाड़ी, कोई बच्चे वगैरह नुकसान कर देंगे। बहुत दहेज लाई है बहू, है भी सुंदर सुंदर पढ़ी लिखी बहुत ही दहेज में। और तेरे को पता है संतोष, एक रूम में वो एसी, कूलर, पंखे, हीटर, सब कुछ, गीजर। अरे पुष्पा दीदी आपके तो भाग्य खुल गए, मैं कहती हूँ इतनी सुंदर बहू। अलग, किचन में अलग, सब जगह गीजर, हीटर, कितना सामान दिया है। घर भर गया, घर ही छोटा पड़ने लग गया, अब तो घर बड़ा करवाना पड़ेगा। अरे पुष्पा दीदी आपके गणेश जी अच्छे बैठे हैं, देखो अच्छी शांति से शादी हो गई। आज सारे गेस्ट भी विदा हो गए। अरे मैंने तो कभी सोचा भी नहीं कि इतना दहेज लेके आएगी बहू, और इतनी अच्छी बहू आएगी। मेरे पास भी बैठी थी। अच्छा बैठी थी क्या? हाँ, बातें कर रही थी, अच्छी है, बहुत सुंदर भी है। और पड़ोस की औरतें भी सब बोलती रहती, इतना तो आपकी कॉलोनी में कहीं आया ही नहीं दीदी। किसी की नहीं आया, सब बातें। इतनी बड़ी गाड़ी, हाँ सही है। बेड अब बनवा लो तो नया, कोई गैराज तो बनवा लेना है। अरे हाँ बड़ा करवाएंगे, थोड़ा ऊपर भी रूम थोड़ा बड़ा करवाएंगे। अरे मैं तो यूँ करने वाली थी, अब मुझे भी विदा कर दो। अरे अभी तो शादी को 3 ही दिन हुए हैं, तेरे को विदा कैसे कर दूं? आजकल इतने कौन गेस्ट रुकते, आज सब विदा हो गए, अब मैं क्या करूंगी यहाँ पे? गेस्ट है क्या? मेरी छोटी बहन है, तू पहले आई थी, कितना काम करती थी। बहू तो अब आई है, बहू का सुख देख। पहले तो बड़ी बहन के पास आके काम करती थी, अब आराम से बैठी रहे, रेस्ट कर और मौज कर, बहू के सुख देख। मैं 15 दिन कहीं नहीं भेजूंगी तेरे को। 15 दिन? हाँ, नाम ही मत लेना, आराम से रह। चलो आप बोलते हो तो फिर रहना ही पड़ेगा दीदी। ऐसे उदास उदास कैसे हो रखी है? आज ऐसे ही बार बार वो क्या है कि सुबह चाय। अरे हाँ, तू जल्दी जगती है, यही मैं सोच रही थी भाई, मैं तो लेट उठती हूँ। संतोष जल्दी जगती है। मेरे को क्या है, सुबह 6 बजे चाय पीने की आदत है। अरे हाँ, तो बहू 7 बजे उठी थी, चाय दी उसने। अरे तू आवाज लगा दी थी बहू को? अरे मैंने सोचा बच्ची है, खुद ही समझ जाएगी। अरे कोई नहीं, मैं बोल दूँ उसको, बोल। झाड़ू लगा। अरे बेटा झाड़ू ले। बहू जी मम्मी जी। अरे बेटा कितने बजे उठी थी? 7 बजे। कल से 6 बजे उठना। क्यों? अरे ये संतोष मासी की आदत है सुबह जल्दी उठना। ये नहा धो करके चाय पीती है, तो बेटा 6 बजे इसको चाय बना के दे दिया कर। अरे मम्मी जी मुझसे 6 बजे नहीं उठा जाएगा। मौसी जी के सर में दर्द हो रहा है तो मौसी जी खुद बना लेंगी ना चाय। अरे बेटा आदत है। अरे तेरे सामने ऐसे बनाती है तो शर्म भी आती है ना। या फिर आप बना दिया करो, आप भी तो बहन लगते हो। बहू के भी तो सुख होना चाहिए ना। 6 बजे चाय बना के दे देना संतोष को। मम्मी जी मैं अगर 6 बजे उठूंगी तो मेरे सर में दर्द हो जाएगा, मुझसे नहीं होगा ये सब। मौसी जी खुद बना लेगी, आप बना दिया करो चाय। मेरी आदत नहीं है इतनी जल्दी उठने की, कल के बच्चों से नहीं उठा जाता जल्दी। समझा दूंगी, नई नई आई है ना, अभी नींद वगैरह है। कोई बात नहीं, मैं बना लूंगी चाय। मोटली तो अच्छी है। अरे संतोष नहा के आ गई क्या? अरे दीदी नहा ली, आज तो पता नहीं हल्का हल्का सा से बुखार फील हो रहा है, कपड़े धोए नहीं गए मेरे से, तो कल धोऊंगी अब। अरे कोई बात नहीं, तो बहू को बोल देंगे, वो धो देगी, कपड़े छोड़ दिया कर तू। अरे क्या बच्ची है, मैं खुद ही धो लूंगी मेरे, लेकिन आज तो बिल्कुल ऐसे पता नहीं क्या बुखार सी हो रही है सुबह से, कल धोऊंगी। अब बहू को बोल देना कि वो समेट के ऐसे ही रख दे। अरे नहीं, मैं बोल देती हूँ बहू को, आज तो धो करके रख देगी, वो ऐसे थोड़ी रखेगी। अरे बहू, अरे बेटा इधर आना एक बार। जी मम्मी जी। अरे बेटा तेरी वो संतोष मासी के कपड़े पड़े हैं बाथरूम में, वो धो के सुखा दे। और मासी रहे ना इतने दिन, कपड़े तू ही धो दिया कर। अरे मम्मी जी मेरे ऑलरेडी इतने कपड़े हो जाते हैं ना, आपके बेटे के कपड़े होते हैं, मेरे कपड़े होते हैं, और फिर मेरे इतने कपड़े धोने की आदत भी नहीं है। मौसी जी खुद धो लेंगी ना खुद के कपड़े। और वैसे भी आपकी बहन है मम्मी जी, देखो आपको धोने चाहिए इनके कपड़े, मुझसे ये सब नहीं होगा। मेरे मायके में मैंने इतना काम किया भी नहीं है, अब कपड़े में धोऊं ये कोई बात होती है क्या मम्मी जी?
मैंने बोला था ना मैं खुद ही धो लूंगी। अब बच्चे हैं, आजकल के बच्चे नहीं धोना जानते इतना, खुद का कर ले वो ही बहुत है। और नई नहीं है ना दीदी, इतना मत बताया करो काम। अरे कोई नहीं, मैं धो देती हूँ संतोष तेरे कपड़े। अब आज तो आप ही तू धोना। रेस्ट कर ले। अरे अब तो रेस्ट ही करती है, कोई काम भी नहीं करती। अब तबीयत कैसे बिगाड़ ली? शादी से पहले तो काम किया था भाई तूने खूब अरे सारा। पता ही नहीं दीदी क्या हो रहा है, 2 दिन से एकदम से सर भारी हो रहा है, चक्कर सा आ रहा है। और वो एक्चुअल में आदत भी मेरी वही है, वहाँ बहू जो है मसाज कर देती है बादाम के तेल की, तो यहाँ 20 दिन हो गए बादाम का तेल लगाया भी नहीं सर में, इसलिए अरे भी तो हो गया होगा। बादाम का तेल पड़ा है ना, बोल देती मसाज कर देती। मैं कर देती, नहीं बहू से करवा देती। कोई ना, चाय बनवा लो, बहू से चाय पियेंगे। अरे बहू बेटा चाय बना ले, टाइम हो गया चाय का। और तेरी मासी का सर दर्द भी हो रहा है। अरे बादाम का तेल पड़ा है, वो बहू आएगी तो मंगवाऊंगी। और आजकल की लड़कियों को तो मसाज इतनी अच्छी से करनी आती है, वो ज्योति करती है। कई बार मेरे सर दर्द होता तो इतना आराम मिलता है। अब दे मेरे को तो इतना अच्छे से करनी नहीं आती मसाज। आजकल की लड़कियां ये काम तो बहुत अच्छे से करती। बहू कर देगी तेरे मसाज और तेरा सर दर्द तो छू मंतर हो जाएगा। देख 1 ही मिनट में। ले वो बहू चाय लेके आ गई। लीजिए मम्मी जी। अरे बहू वो अलमारी में बादाम का तेल पड़ा है, बेटा वो लेके आ। तेरी संतोष मासी वो बादाम की तेल की मसाज करती है। इसके सर दर्द होने लग गया, 15 दिन हो गए इसको मसाज किए। तो बेटा थोड़ा सा वो मसाज कर दे अच्छे से। अरे मम्मी जी मैं तेल ला देती हूँ, आप कर दीजिए मालिश। अरे बहू मैं कब से देख रही हूँ, मैं सोची चलो अभी समझ जाएगी। तू तो सर पे ही चढ़ गई। कोई भी काम बोल के देख लो उसका जवाब। तेरी माँ ने कुछ संस्कार दिए हैं या नहीं दिए? संस्कार? मम्मी जी कौन से संस्कारों की बात कर रहे हो आप? मेरी शादी हुई थी ना, जब आपने जो लिस्ट पकड़ाई थी उसमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, पंखे, 21 लाख रुपए नगद, इतना सारा सामान लिखा था, लेकिन उसमें संस्कार तो कहीं भी नहीं लिखे थे मम्मी जी। तो मैं संस्कार कहाँ से लाऊं? मम्मी जी आपकी दी हुई लिस्ट को पूरा करने के चक्कर में मेरे पापा ने अपना घर, मकान, खेत सब गिरवी रख दिया और मैंने मेरे संस्कार गिरवी रख दिए। अब मुझसे संस्कारों की बात ना करो तो अच्छा है। अरे बेटा रो तो मत। पता नहीं इसकी माँ ने कुछ सिखाया या नहीं सिखाया। देख कैसी आई है। अरे दीदी इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, आपने दहेज मांगा है। एक तरफ तो आप संस्कारों की बात कर रहे हो और एक तरफ आपने इतनी लंबी लिस्ट पकड़ाई है दहेज की। तो दीदी दहेज और संस्कार में से एक ही चीज मिलेगी। अब जब दहेज ही मांग लिया तो फिर संस्कार तो छोड़ो आप। अब क्या संस्कारों की उम्मीद करते हो आप? जब आपने दहेज की लिस्ट बनाई तब आपके संस्कार कहाँ चले गए थे, जो आज आप बहू के पास संस्कारों की बात कर रहे हो? इसमें बहू की कोई गलती नहीं है, गलती आपकी है। जब सास के पास ही संस्कार नहीं है तो बहू के पास संस्कार कहाँ से आएंगे? ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो दहेज की बड़ी बड़ी लिस्ट बना के देते हैं। तो आप बहू से या तो संस्कार की उम्मीद रखिए या फिर दहेज की। दहेज मांग लिया तो संस्कार छोड़िए और संस्कारों की उम्मीद रखते हो दहेज मांगना छोड़िए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।